राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारी इस नई यूट्यूब वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा और वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बार हम पैदल परिक्रमा ना करके रिक्शे से परिक्रमा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं है पैदल परिक्रमा करने के लिए। हालांकि परिक्रमा का असली आनंद जो है वो पैदल परिक्रमा में ही है, बट क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं था, तो मजबूरी थी हमारी कि हमें रिक्शे से परिक्रमा करनी हुई। बट रिक्शे वाले भैया ने हमें सारे मंदिर घुमाए, सारे छोटे छोटे मंदिर। तो ये है परिक्रमा मार्ग में आने वाला सबसे पहला, और ये है हमारे गोवर्धन की गलियाँ जो गोवर्धन पहाड़ पर ही बनी हुई है। पता है, जब फर्स्ट टाइम मैं गोवर्धन की परिक्रमा करने आई थी तो मैं रो पड़ी थी ये सोच के कि कहीं गोवर्धन पहाड़ तो नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब हम परिक्रमा करने आए थे गोवर्धन की और मुझे गोवर्धन ही नहीं नज़र आए। तो मतलब मैं तो रो पड़ी थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जिस पर चल रहे हो वही गोवर्धन पर्वत है, मतलब उस पर सड़कें बन चुकी हैं, तो फिर इसीलिए वो कुछ इस तरीके का हो गया है, तो पहाड़ नहीं दिखते। और मैं पूरे रास्ते परिक्रमा में यही देख रही थी, खेत नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत सारे कुंड नज़र आ रहे हैं, लेकिन भाई कहीं पर मुझे गोवर्धन नज़र नहीं आ रहे, तो मैं रो पड़ी थी। बट बीच में हाँ एक जगह आती है जहाँ पे कुसुम सरोवर से बहुत मतलब पहले जहाँ बड़े बड़े पार्क्स हैं, वहाँ गोवर्धन पर्वत के कुछ ऐसे टुकड़े से आपको नज़र आते हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ मुझे देखकर तब तसल्ली हुई। तो ये अब दूसरे मंदिर में हम आ चुके हैं। ये है हमारा मानसी गंगा मंदिर, जो कि गोवर्धन पर्वत पर दूसरा पड़ाव होता है, मतलब दूसरा मंदिर। पहला वाला तो गोवर्धन मंदिर, उसके बाद ये मानसी गंगा मंदिर पड़ता है। और यहाँ पे भी दर्शन करना अच्छा होता है, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि मानसी गंगा है। और इस तरीके का अंदर से कुछ मंदिर नज़र आते हैं बहुत। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग अपनी मन्नतें मांग कर, चुन्नियाँ बांध कर जाते हैं और अरदास करते हैं। बाकी अब इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट पड़ाव की ओर। और हम बैठ चुके हैं रिक्शे में वापस, और गलियों में हम घूम रहे हैं। ये गोवर्धन की गलियाँ, हो सकता है कि ये थोड़ा सा अजीब हो, लेकिन मुझे वृंदावन और गोवर्धन के घर बहुत पसंद है। मतलब इनकी बनावट और इनकी सजावट जो होती है ना, बहुत मतलब दिल आ जाता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर कभी मेरा कोई घर होगा ना इन फ्यूचर, जब अगर कभी मैंने घर खरीदा, तो मैं उसकी जो बनावट है वो ऐसे ही रखूँगी। और इसी के साथ हम पूरी कर रहे हैं अपनी गोवर्धन की परिक्रमा। और अगर परिक्रमा करते हुए मन में भाव हो कि ये वही पर्वत है या ये वही जगह है जो कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठा ली थी, इसी के नीचे पूरे वृंदावन के लोग जो हैं वो खड़े थे 7 दिन तक, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर परिक्रमा करने में अलग ही आनंद आता है। तो बस रिक्शे में बैठ के आँख बंद करके कैमरा ऑन करके मैं यही सोच रही थी, और बस चलते जा रहे हैं हम। अब परिक्रमा के दौरान नेक्स्ट जो मंदिर आने वाला है उसका नाम है पूछरी का लोटा। तो इस मंदिर से रिलेटेड एक कहानी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनके एक मित्र थे जिनका नाम था लोटा। तो जब कृष्ण ब्रज छोड़कर जा रहे थे द्वारिका, तब उन्होंने अपने मित्र लोटा से ये अनुरोध किया कि तुम भी मेरे साथ चलो। बट जो लोटा थे उनके मित्र, उन्होंने मना कर दिया कि उनका ब्रज छोड़ने का कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है ब्रज छोड़ने की, तो उन्होंने मना कर दिया। पर उन्होंने ये कहा कि पर मैं तुम्हारी याद में तुम जा रहे हो द्वारिका, इसका मुझे बहुत दुख है, और इसी कारण से मैं जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे यही अन्न जल का त्याग करके तुम्हारा ध्यान करूँगा और तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगा। इस टाइप ये कुछ स्टोरी थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने एक वरदान भी दिया कि तुम बिना अन्न जल भी स्वस्थ रहोगे। तो आज भी कहा जाता है कि जो लोटा है, जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, वो आज भी बिना अन्न जल वहाँ तपस्या कर रहे हैं। और उनके अंदर ये विश्वास है कि अगर श्री कृष्ण वरदान देकर गए हैं कि वो आएंगे, तो वो ज़रूर आएंगे। और इसी विश्वास के साथ इस मंदिर की परिक्रमा की जाती है, दर्शन किए जाते हैं। राधे राधे।
मंदिर के दर्शन करने के बाद हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी परिक्रमा, और इसी परिक्रमा के मार्ग में आगे अब हमें मिलेगा एक और मंदिर, जिसकी मान्यता है कि यहाँ पर मतलब ये वो मेन स्थान है जहाँ खड़े होकर श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। छठीपुरा में राधे राधे। मानसी गंगा डुबकी लगा लो। राधे राधे। राधे राधे। छठीपुरा में राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन की गलियों में भी, वृंदावन में सखिया बोले राधे राधे। राधे राधे। गैया बोले राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आवाज नहीं आई। प्रेम से बोलो। जोर से बोलो। और ये है वो स्थान जिसकी मैं बात कर रही थी, मेन मंदिर, जहाँ पर मतलब ये बोला जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से खड़े होकर श्री कृष्ण ने उंगली पर पर्वत उठाया था। और क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, इसीलिए हमने जल्दी से जल्दी अपनी परिक्रमा पूरी की और पहुँच गए जहाँ हमारी बस खड़ी हुई थी वहाँ पर। और वहाँ से अब हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। तो हम वृंदावन पहुँच गए थे सुबह का 5 बजे आराम से, और वहाँ से फिर हम गए धर्मशाला में, जहाँ पे हमें दुबे जी ने ठहराया था। हम वृंदावन आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम फ्रेश होंगे, नहाएंगे, उसके बाद हम वृंदावन दर्शन करने जाएंगे चाय पी के। फटाफट से जाके नहा कर फ्रेश होकर मिलते हैं आपसे वापस। तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करने। धर्मशाला से हम आ चुके हैं। तो सभी धर्मशाला पहुंचते ही बिना आराम के फटाफट से नहाने लग गए थे, और उसके बाद अपना टाइम से रेडी होकर निकल चुके हैं मंदिरों के दर्शन के लिए। और सबसे पहले हम जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। अब भी हम बांके बिहारी मंदिर के रास्ते में ही हैं और फटाफट से बस पहुंचने वाले हैं। तो अब हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर के बहुत पास। ये बांके बिहारी मंदिर की गलियाँ, और बस हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। आइए साथ में चलते हैं।
मुझे इतना तो पता था कि बाकी बिहारी मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, बट ये वाली जो भीड़ थी ना ये अनइमेजिनेबल थी। मतलब ये इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, मतलब धक्के मार मार के लोग दर्शन कर रहे थे। बट मुझे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मतलब एकदम बाकी बिहारी के सामने से भी हुए और ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ के एकदम उनका जो मतलब मेन वाला होता है ना उसके पास से भी, मतलब मेन वाला जो डोर है उसके पास से भी दर्शन हुए। बहुत प्यारे दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्ड हो चुके हैं वो आप लोगों के लिए। आई होप आपको भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए हों। तो अब बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं राधा रमण जी के दर्शन करने। और जब हम राधा रमण जी के मंदिर की तरफ चलते हैं तो रास्ते में मिलता है एक सेवा कुंज, जो कि सेम निधिवन की तरह लगता है काफ़ी हद तक। सेवा कुंज की रासलीला का अगर वर्णन किया जाए तो श्री कृष्ण, जैसे निधिवन के बारे में है कि निधिवन में डेली रास रचाने आते हैं, ऐसे ही सेवा कुंज है। यहाँ पे श्री कृष्ण सेवा करते थे श्री राधा की सेल्फलेसली, मतलब बिना किसी चाह के बस उनकी सेवा करते थे, उनका श्रृंगार करते थे, उनके साथ रास रचाते थे, उनको प्रिपेयर करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते थे वो श्री कृष्ण, इसीलिए इसका नाम है सेवा कुंज। और ये भी बिल्कुल निधिवन की तरह लगता है। तो यही है वो सेवा कुंज जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। और इसी सेवा कुंज की इस तरीके से सेवा कुंज नज़र आता है ऊपर से, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे भी बहुत सारे बंदर हैं। और सेवा कुंज की परिक्रमा करते हुए हम वापस से आ चुके हैं बाहर। ये जाते हुए बंदर हमें बाय बाय बोलने के लिए आए हैं, बाय। और वापसी के टाइम प्रसाद मिल रहा है खिचड़ी का, तो खाना कैसे ना भूलें। और ये है राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर, छोटा सा, जो छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा ही है, बहुत अच्छा सा है। तो मैंने छोटा सा इसीलिए बोला क्योंकि ये मेन मंदिर मतलब वो वाला नहीं है इसीलिए। लेकिन यहाँ के दर्शन जो थे वो बहुत ही अद्भुत थे, इतने प्यारे दर्शन, मतलब इतने आराम से दर्शन करो, आराम से बैठ जाओ, मज़े करो। और छप्पन भोग भी लग रहा था, तुलसी के पत्ते प्रसाद में इन्होंने दिए थे, खिचड़ी का प्रसाद हमें बाहर से मिल गया था। तो बहुत ही आनंद आया और बहुत प्यारे दर्शन हुए यहाँ पे, मज़ा। तो अब हम जा रहे हैं निधिवन की तरफ और ये है निधिवन का रास्ता। सामने जो गली जा रही है ये निधिवन की है और ये जो है उसके आसपास का एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है निधिवन का द्वार, जहाँ से हमें प्रवेश करना है। और निधिवन में एंटर करते ही बहुत ध्यान से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी क्योंकि हमें बहुत सारे बंदर हैं जो कि बैठे ही रहते हैं। हालांकि हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये निधिवन जो है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण और राधा की विहार लीला चलती है। विहार लीला से मेरा मतलब ये है कि राधा और श्री कृष्ण दोनों आज भी इस वन में आते हैं और अपने निज महल में वास करते हैं। जो भी सामग्री उन्हें अर्पण की जाती है उसको वो स्वीकार करते हैं। पान का भोग लगाया जाता है उसको भी, मतलब वो सुबह जब देखा जाता है वो पान जो उनके लिए रखा जाता है तो वो चबाया हुआ मिलता है। या फिर श्रृंगार का सामान जो राधा के लिए रखा जाता है वो सारा यूज़ किया जाता है। और इसीलिए ना मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई वृंदावन में निधिवन आए और उसका मन करे कि निधिवन से वो वापस जाए, क्योंकि किसका मन नहीं करेगा उन लताओं के बीच में रहने का जो रात को सखी बन के श्री कृष्ण और राधा के साथ रास रचाते हो या फिर आपस में रास रचाते हो। मतलब मुझे तो ये वाइब ही इतनी प्यारी लगती है, ये सोच के ही इतना आनंद आ जाता है कि ऐसे स्थान पर हम हैं। आवाज मारी चलो यार। हेलो दोस्त। तुम्हें कुछ चढ़ाता आता तो अब चलते हैं निधिवन के दर्शन करने के बाद, इतने प्यारे दर्शन करने के बाद हम चलेंगे अपने अगले मंदिर की ओर जो कि होने वाला है राधा रमण जी का। और राधा रमण जी के इतने पास से दर्शन हुए कि आनंद ही आ गया। एकदम सामने राधा रमण जी और उनके सामने मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम देख रहे हैं।
और मतलब इतनी बातें की मैंने उनसे कि बस मज़ा आ गया, आनंद आ गया। और सच में बहुत प्यारे दर्शन हुए। और जब इतने प्यारे दर्शन होते हैं तो दिल तो एकदम खिल जाता है, खुश हो जाता है और मन ही नहीं करता वहाँ जाने का। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हर मंदिर में हमें जाना था, तो हर मंदिर तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जितना हम जा सकते थे उतना हमें जाना था, तो इसीलिए हम टाइम से निकले और अब अगले मंदिर की तरफ हम चल रहे हैं। हम सोच रहे थे कि अब दूसरे मंदिर जाएं, लेकिन टाइम देखा तो ज़्यादा हो गया था। हमें टाइम से वापस धर्मशाला भी पहुंचना था, क्योंकि हम अकेले नहीं थे, पूरी बस हमारे साथ थी, तो बहुत टाइम से लेकर चलना पड़ता है हर चीज़। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम जा रहे थे गंगा घाट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हम हाथों में ये मेहंदी लगवा लेते हैं, कि हमने एक्सपीरियंस भी नहीं किया था और हमारा मन था इस बार लगवाने का, बट ना ही लगवाएं तो बेटर है, क्योंकि लगवाने के बाद जो था हमारे साथ वो बेकार है। मतलब देखा देखी हम लगवा तो लेते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, बट यार बेकार है, ये कलर छोड़ता है बहुत बुरा। खाओगे पियोगे तो बस कलर छोड़ता ही रहेगा। सही नहीं लगा, मेरे कलर आएगा अब हम जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ, और ये है एक पुराना छोटा सा यमुना जी का मंदिर। आते हुए पता नहीं आज सुर कैसे लग गया, आते आते बज रहा था, खरीदने के बाद एक सुर बन गया गाने में। और ये इतना प्यारा मौसम जो हो रहा था गंगा घाट पे, मतलब बहुत ही इतनी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही थी, बादल इतने सारे हो रहे थे और बस मज़ा ही आ रहा था, आनंद आनंद आनंद। और गंगा घाट पे आधा घंटा विश्राम करने के बाद, आराम से बैठने के बाद, ध्यान लगाने के बाद हम चलते हैं वापस हम धर्मशाला की ओर, क्योंकि टाइम हो चुका है और हमें निकलना है बरसाना के लिए भी। वृंदावन की गलियों में घूमने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वापस धर्मशाला और इंतज़ार कर रहे हैं हमारे दिन के भोजन का। हमने जो जिस बस में हम गए थे उसमें फेयर में सब कुछ इंक्लूड था, फूड मतलब जितना भी आपका रहने का है, खाने का है, वो सब उसमें इंक्लूड था। तो ये खाना हमें सर्व किया गया जिसमें 5 चीज़ें थी। और अब खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद हम जा रहे हैं बरसाना की ओर। और मौसम इतना अच्छा, बस में बरसाना वाली के भजन, और हम बस जा रहे हैं बरसाना की ओर और बहुत आनंद आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जो कि होने वाला है बरसाने का। अगर आपको ये व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो थोड़ा सा कमेंट भी कर देना, और अगर और ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना। बाकी आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिसने भी यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, दिल से तहे दिल से शुक्रिया। बहुत खुशी मिलती है जब पूरा व्लॉग आप देखते हैं। और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं कि, मतलब मुझे यहाँ तो कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं कि मुझे अच्छे लगते हैं आपके व्लॉग ऐसे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जो कि आने वाले बरसाना का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राधे।